जय श्री कृष्णा। आज गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में हम क्लास 12 आर्ट का राजनीति विज्ञान विषय के जो दूसरी पुस्तक है खंड ब सेकंड भाग का अध्याय पहला पढ़ेंगे। उसमें पहला अध्याय है भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान कैसे पढ़ा ये हमने कक्षा 11 में इसकी विस्तृत विवेचना की थी और पढ़ा था। भारतीय संविधान की विशेषताएं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं और विशेषताओं से भरा हुआ संविधान है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना भी जरूरी है। भारत की जो संविधान की सबसे पहली विशेषता आपको पाठ्य पुस्तक के अनुसार दी गई है, वो पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। क्या है? संविधान। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। कैसे? इस संविधान पर किसी भी अन्य प्रकार का दबाव नहीं है, अर्थात ये अपने देश की सीमाओं में पूर्णतः प्रभुत्व लिए हुए हैं, अर्थात इसके ऊपर कोई तरह का दबाव नहीं है। दूसरा, भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषता है प्रेबलम, प्रस्तावना प्रेमबल प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जवाहरलाल नेहरू ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है। क्या कहा है? आत्मा भी कहा है। और यह प्रस्तावना को हम सब ने स्वीकार किया। संविधान का पहला ही पन्ना है ये 28 नवंबर 1949 को इस प्रस्तावना को स्वीकार किया गया है, अंगीकार किया गया। इसके बाद इसके प्रस्तावना में कुछ बदलाव भी किया गया था 1976 में जो इस प्रस्तावना में बदलाव किया गया था धारा 2 में, और इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के साथ कुछ शब्द भी जोड़े गए हैं। ये प्रस्तावना संविधान का भाग है। तीसरा है विश्व का विशाल संविधान। क्या है? विश्व का सबसे विशाल संविधान। सबसे विशाल संविधान। कैसे? ये संविधान जिस दिन लिखा गया था अपने आप में एक बहुत बड़ा और विस्तृत था। इसमें जिस दिन लिखा गया था 395 अनुच्छेद थे। क्या थे? अनुच्छेद थे 395। उस जमाने में किसी में भी नहीं थे। 22 इसके भाग थे। क्या थे? 22 भाग थे। 12 अनुसूचियां थी। क्या थी? अनुसूचियां थी। और 5 परिशिष्ट थे। क्या थे? परिशिष्ट थे। क्या थे? परिशिष्ट थे। क्या थे? ये इतना बड़ा संविधान इससे पहले दुनिया में नहीं लिखा गया था और शायद आज भी नहीं है। चौथी है लिखित व निर्मित संविधान। लिखित और निर्मित संविधान कैसे? लिखित, दुनिया में कई संविधान, देशों के संविधान है जो अलिखित है, जैसे इसका ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, परंपराओं पर आधारित। हमारा लिखित है। इसको हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में अलग अलग प्रतिलिपियों में लिखा गया है। और निर्मित भारत की संविधान सभा द्वारा, इसका संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। क्या है? संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। ये इसकी पहचान है। ये हमने कहीं से लिया नहीं है, इसको एक कार्य विधि द्वारा, कार्य योजना द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद अगला है भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो है संसदीय शासन व्यवस्था। कहाँ है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था अर्थात हमारे देश में शासन की व्यवस्था संसद से जारी होगी। कार्यपालिका का निर्माण संसद से होगा।
कर्तव्य। हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई। दुनिया में मौलिक अधिकारों के बाद में जागृति आई थी और उसको लागू करने का काम भी बाद में किया गया। और कर्तव्य भी है, प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य भी है। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, अर्थात इसमें कमी पेशी होने पर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भी जा सकते हो। इसके अलावा 44वें संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार हमारे कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा हमारा एक 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, इसको खत्म कर दिया गया है। अब ये संपत्ति का अधिकार कानूनी या विधि अधिकार है। क्या है? कानूनी या विधि का अधिकार रखा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सातवां है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात हमारे देश में शासन कैसे चलेगा, न्यूनतम शासन की सीमाएं क्या होगी, ये भी सरकारों को निर्देशित किया गया है। एक और है वैश्विक मताधिकार। क्या है? वैश्विक मताधिकार। 8वां है वैश्विक मताधिकार। वैश्विक मताधिकार, वैश्विक मताधिकार का अर्थ है ऐसा मत का अधिकार जो सिर्फ उम्र पर आधारित हो। क्या हो? उम्र पर आधारित है, वोट मत देने का अधिकार हो, जिसमें जाति, धर्म, लिंग या भाषा, रंग, रूप, किसी जन्म स्थान कोई महत्व नहीं है। पहले जब संविधान लिखा गया ये 21 वर्ष था, लेकिन बाद में इसको है जो 18 वर्ष कर दिया गया है उम्र के आधार पर। फिर है पंथ निरपेक्ष राज्य। क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य। पंथ निरपेक्ष राज्य, भारतीय संविधान में ये लिखा गया है कि शासन का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों को समान मान्यता होगी। और अनुच्छेद 25 में भी है धार्मिक स्वतंत्रता। क्या दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता, वो अपनी उपासना पद्धति व्यक्ति अपना सकता है। नेक्स्ट है आपका समाजवादी। क्या है? समाजवादी। समाजवादी ये शब्द बाद में जोड़ा गया था, लेकिन इसका अर्थ है भारत की राज्य व्यवस्था की ओर इंगित करता है। क्या करता है? संकेत करता है कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी होगी। एक विशेषता और बताई गई है, विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज माना गया, अर्थात जिस तरह से एक जीवित व्यक्ति की समय अनुसार परिस्थितियां बदलती रहती हैं, आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, उस तरह से संविधान को भी माना गया है। दूसरा है जो अफ्रीका ने हमारे संविधान को प्रतिराम के रूप में माना है। अपना जब उन्होंने संविधान बनाया तब हमारे संविधान को मॉडल के रूप में अपनाया गया। 12वां है स्वतंत्र न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, अर्थात हमारे देश की न्यायपालिका को कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग कर दिया गया है या वो उनसे स्वतंत्र हैं। एक और है एकात्मक व संघात्मक का समन्वय। क्या है? समन्वय अर्थात हमारे संविधान में को संविधान की भाषा में यूनियन नहीं कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। अर्थात हमारा संविधान छोटे छोटे घटक राज्यों से बनकर बनेगा हमारा देश, और इस देश में ऐसी साकत में, लेकिन केंद्र सशक्त होगा, इसलिए इसको एकात्मक और संघात्मक का दिया गया है। नेक्स्ट दिया गया है आपका लचीले और कठोरता का सम्मिश्रण। क्या? लचीले और कठोरता का मिश्रण। क्या? 14वां है लचीले व
मिश्रण। क्या है? मिश्रण। अर्थात हमारे देश में कठोरता और लचीले का मिश्रण है। हमारा संविधान कठोर है क्योंकि इसके आधारभूत ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकता है, और ये व्यवस्था हमने अमेरिका से ली है। और लचीला इसलिए है कि व्यक्त जरूरत हम इसमें कम या अधिक संविधान संशोधन के द्वारा है जो बदलाव कर सकते हैं, और ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। एक और है अगला व्यवस्था कि न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। और इसके साथ ही दिया है संसदीय संप्रभुता। क्या है? संसदीय संप्रभुता। अर्थात संविधान में दिए गए निर्णय को बदला जा सकता है। दिए गए निर्णय को अनुच्छेद 32 के तहत दिए गए निर्णय को भी वापस रिव्यू किया जा सकता है। और संसदीय संप्रभुत्व का अर्थ है कि हमारे देश में सर्वोच्च है जो संसद को माना गया है, सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित मानी गई है। अगला है आपका विश्व शांति का समर्थन। विश्व शांति का समर्थक अर्थात हम लोक कल्याण के लिए, वासुदेव कुटुंब के लिए अनुच्छेद 21 में हमारे यहाँ दिया 51 में दिया गया है कि हम विश्व बंधुत्व की भावना को पोषित करने वाले कार्यों को अपनाएंगे, उनके आदर्शों पर चलेंगे। 17वां पॉइंट आपका दिया हुआ है आपातकालीन उपबंध। अर्थात जब देश में संकटकालीन आपात स्थितियां हो तब किया जाएगा। तब है जो हमारे देश में आपातकालीन उपबंध के तहत 352 एक्ट, 356 और 360 नाम के आपात उपबंध दिए गए हैं, जिसमें 352 का है अगर राष्ट्रीय आपात आता है तो संपूर्ण देश में इमरजेंसी, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। 356 राज्य विशेष में अगर संवैधानिक ढांचा विफल होता है या राज्य व्यवस्थाएं विफल होती हैं या कोई अन्य संकट है तो 356 का आएगा। और 360 है जो वित्तीय आपात स्थिति अगर देश पर है तो ये राष्ट्रपति या केंद्र सरकार को लगाने का अधिकार है। उससे आगे हमारा है एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता जब देश में संघीय ढांचा हो, क्या हो? संघीय ढांचा होता है तब अलग अलग नागरिकता दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ संघीय ढांचा होते हुए भी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संपूर्ण देश के नागरिक एक समान एक ही नागरिकता के हिसाब से रहेंगे। एक है लोक कल्याण। क्या है? लोक कल्याण। लोक कल्याण राज्य की स्थापना पब्लिक गुड फॉर स्टेट। इसका मतलब ये है इस संविधान ने राज्य को निर्देश दिया है, शासन को निर्देश दिया है कि वो ऐसा कार्य करें जिससे अधिक से अधिक जनहित का कार्य हो। और एक हमारे संविधान में और विशेषता दी गई है अल्पसंख्यक व पिछड़ों के कल्याण हेतु व्यवस्था। इसमें यह किया गया है कि देश में जो अभी मुख्य धारा में नहीं थे जब संविधान लागू किया तब और अब भी उन लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 335 में अलग अलग व्यवस्था है SC/ST के लिए, SC के लिए, ST के लिए। और इन व्यवस्थाओं की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। ये व्यवस्था उनके उत्थान और कल्याण के लिए इस संविधान ने जारी की। तो आज हमने पढ़ा भारतीय संविधान की विशेषता। कल हम इसके मुख्य कठमुद्रों पर विवेचना करेंगे।